राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आज हम जानते हैं कि सर्दियों में अपने कान्हा जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। जैसे हम अपना ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, छोटे बच्चे हमारे घर में रहते हैं, उसी तरह से हमें कान्हा जी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, मैं ऊनी कपड़े इनको जो है स्वेटर पहनाई हूँ, ऊपर से इनको जो है शॉल जो है उनको ओढ़ा देती हूँ, क्योंकि सर्दी है, शाम के टाइम है, शाम को मैं घर के मंदिर में आई हूँ अपने। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे हमें सर्दी लगती है, वैसे हमारे कान्हा जी को, ठाकुर जी को भी लगती है, तो इनका ध्यान ज़रूर रखिएगा। अगर आप लाने वाले हैं या ला के रखे हैं, विराजमान किए हैं आप अपने ठाकुर जी को घर में, तो ये सब जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अपराध पड़ता है अगर हम इनकी जो है सेवा ढंग से नहीं करते हैं। तो कहते हैं कि कान्हा जी जिनके घर में रहते हैं उनके घर में सुख समृद्धि आती है। बहुत ही मतलब समझिए कि हमारी यह भाग्य है कि जो हमें अवसर मिलता है अपने ठाकुर जी का सेवा करने का, दर्शन करने का, तो ये भगवान की एक असीम कृपा ही होती है। और जैसे मान लीजिए कि आप ऊनी स्वेटर हुआ, सर्दियों में हम स्वेटर पहनाते हैं, गरम कपड़े इनको चाहिए, तो स्वेटर आपको बनाने आता है तो ठीक है, नहीं तो आप रेडीमेड मंगा सकते हैं, ऑनलाइन से बहुत मिलते हैं। और शॉल हुआ, स्वेटर हुआ, सर्दियों में इनकी देख रेख इसी तरह से करनी चाहिए। सुबह जो हल्का सा गुनगुना पानी करके कभी भी स्नान कराएं, तो हल्का सा गुनगुना पानी से स्नान कराना चाहिए। ये सब रूटीन आपको देखना चाहिए। रात को शयन करवाते समय ऐसा शयन होना चाहिए कि रात भर मतलब ठाकुर जी हमारे ऐसे सोएं कि उनको भर एकदम कंफर्टेबल होके सोएं। तो ऊनी जैसे आप बढ़िया सा बिस्तर बना दीजिए, उनके चद्दर लगा दीजिए, ऊपर से जो हमको ओढ़ाने के लिए मच्छरदानी में सुलाइए, क्योंकि मच्छर वगैरह रात को काटते हैं। तो इन सब का जो है छोटी छोटी बातों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। शाम के समय थोड़ी सी मैं गूगल लगाती हूँ। और सर्दियों में एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम घर के मंदिर में भगवान को दीप जो है थोड़ी देर ज़्यादा प्रज्वलित करना चाहिए, गूगल लगाना चाहिए, धूप ध्वनि दिखानी चाहिए। इससे थोड़ी सा जो है मंदिर हमारा गर्म होता है। जैसे हमें धूप की ज़रूरत होती है सुबह सूर्योदय के बाद, जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो कैसे मन थोड़ी सा वातावरण अनुकूलित हो जाता है कि चलो धूप निकल रही है, हम कंफर्टेबल हो गए हैं। उसी तरह से जो है शाम सुबह अगर हो सके तो आप धूप ध्वनि ज़रूर दिखाया करिए। इससे कैसे, जैसे घर के मंदिर में थोड़ी सी गर्माहट होती है और हमारे भगवान जो है उनको सर्दी नहीं लगती है। दीप लगाते हैं तो दीप में तेल थोड़ी सा ज़्यादा लगा के रख दीजिए, कि मतलब जैसे हम गर्मियों में लगाते हैं, लौ लगती है तो गर्मी होती है, उसी तरह से सर्दियों में भी अपने ठाकुर जी की सेवा करते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गूगल किस तरह से लगाते हैं मैं कई वीडियो में डाली हूँ, लेकिन ये देखिए गाय के गोबर का उपला है, इसको मैं लाई हूँ, रखी रहती हूँ। कभी जब भी हम हफ्ते में एक बार, दो बार, तीन बार जब भी लगाते हैं तो इसी तरह लगाते हैं। या तो सूखी आम की लकड़ी हो, आम की लकड़ी तो मिलती है। और इसके बाद जो है ये लौंग रखी हूँ, 5 से 7 लौंग है। लौंग से कहते हैं लौंग और गूगल लगाने से घर में का वातावरण भी अनुकूलित रहता है, सुगंधित रहता है और बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से कपूर डाली हूँ, कपूर से अग्नि को प्रज्वलित करी हूँ और इस तरह से जो है लगा देती हूँ। सर्दियों में हमारे कान्हा जी को ठंडी लगती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उनको शाम को जो है ठंडे फल, जैसे मान लीजिए फल होते हैं ठंडे ही होते हैं, तो शाम को भोग में नहीं लगाना चाहिए, गर्म चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। और दूध हुआ, जो भी आपके घर में सात्विक भोजन गर्म बनता है उसमें से आप निकाल के पहले जो है भोग लगा सकते हैं। तो ये देखिए आग थोड़ी सी मैं प्रज्वलित करी हूँ और इसके बाद कान्हा जी को थोड़ी सा रखी हूँ। डर लगती है कहीं छिटा ना पड़े इधर उधर, कभी कभी चटकने लगती है आग, तो यहाँ बैठना पड़ता है। ये नहीं कि आग प्रज्वलित करके आप इधर उधर कहीं चले जाएं घर के मंदिर में छोड़ के, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इनको स्वेटर टोपी ज़रूर लगाइएगा। स्वेटर टोपी नहीं मिले तो ऊनी जैसे कपड़े मिलते हैं, आप उसका भी सिलाई मतलब अगर आए तो आप अपने हाथों से भी इनके लिए स्वेटर, ऊनी स्वेटर और ऊनी वस्त्र बना सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो राधे राधे। छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
हमारे चैनल कुसुम के गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। और भगवान की कृपा आप सभी पे बनी रहे, मैं तो यही कहती हूँ। क्योंकि ठाकुर जी की सेवा बहुत ही भावपूर्वक करनी चाहिए। अगर जो लोग करते हैं ना, उनसे पूछिएगा, हमें तो हमारा मन ही नहीं लगता अगर हम इनसे दूर रहते हैं तो। पता नहीं, एक जैसे छोटे बच्चे का भाव रहता है, माँ का भाव रहता है, वैसे ही मन में हमेशा भाव रहता है। तो आप इस भाव से पूजा करिए। भाव हम उतना नहीं दे पाते हैं, वो तो सब उनकी कृपा रहती है। लेकिन फिर भी हमारे कन्हैया, हमारे कान्हा जी बहुत ही भोले हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहारी राघव जी। मुझे बहुत अच्छे से आता नहीं है गाने के लिए, लेकिन फिर भी हम अपने कान्हा जी को भजन सुनाना चाहिए। इनको उठाते समय भी आप चाहें तो भजन सुना सकते हैं, और दोपहर में भी आप बैठे इनको भोग लगाने के लिए, जैसे हम अपने बच्चे को लोरी गाते हैं वैसे गाना चाहिए। थोड़ी सा इसमें हम गूगल डाल देते हैं, क्योंकि गूगल से ना घर एकदम सुगंधित हो जाता है, घर का वातावरण ही अलग हो जाता है। तो गूगल डालने से और हमारी पूजा घर में एकदम से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। तो इसलिए ज़रूर गूगल डालिए। इस तरह से धूप ध्वनि जो है ठंडियों में आप कम नहीं, रोज़ तो 1 दिन 2 दिन के अंदर जो है आपको लगाना चाहिए। इस तरह से धूप ध्वनि लगाने से घर का माहौल भी अलग हो जाता है और हमारे भगवान को ठंडी भी नहीं लगती है। जब आप अपने कान्हा जी को शयन करवाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो रात्रि का शयन होता है ना, वो थोड़ी सा ऐसा होना चाहिए कि उनको सर्दी न लगे। इसलिए उनका बेड हुआ, बिस्तर हुआ, 3 दिन 4 दिन के बाद उनकी बेडशीट को हम तो 2 दिन 3 दिन पे ही चेंज करते हैं, लेकिन 3 दिन 4 दिन पे आपको ज़रूर करना चाहिए।